करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब के लिए बना रहे हैं मौसम का सीज़न का गाजर का खीर, जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारी डिश है। माशाल्लाह सभी घरों में बनती है और सबका अपना अपना तरीका है बनाने का। तो आज आप हमारे तरीके से ज़रा इसको देखें और ज़रूर ट्राई करें। 1 कप मैंने चावल ले लिए हैं, साबुत सुपर चावल हैं। नए चावल जो इस साल के हैं वही लिए हैं। सुपर के साबुत चावल हैं, इनको साफ़ किया अच्छी तरह से, 2 से 3 पानी धो लिया और भिगो कर रखेंगे इनको 2 से 3 घंटे, जब तक कि चावल अच्छी तरह से भीग जाएं और चावल टूटना शुरू हो जाएं। अब हमने ले लिए एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा और अंदर शामिल कर देंगे 2 किलो दूध। दूध जो है फ्रेश लिया है हमने, ताज़ा दूध है, ये पहले से उबला हुआ दूध नहीं है, ना ही हमने इसके अंदर कोई चीज़ शामिल की है। और ये फुल फैट दूध है, जो कि ताज़ा दूध हम दूधी से लेते हैं। इसके अंदर शामिल कर देंगे सब्ज़ इलायची जो छोटी इलायची भी कहा जाता है। खोल कर इलायचियों को शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद इलायचियाँ हैं 2 किलो दूध के अंदर। तो दूध को बॉयल आने देंगे, तब तक हम अपने चावलों को देख लेते हैं। 3 से 4 घंटे भिगोए थे और चावल माशाल्लाह से हमारे जो है हाथ की मदद से तोड़ें तो टूटना शुरू हो चुके हैं। इस तरह के चावल हमारे हो चुके हैं। अब हम इन चावलों को ग्राइंड कर लेंगे, मोटा मोटा सा ग्राइंड करेंगे। 1 से 2 चक्कर सिर्फ मशीन को चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे मशीन को, कि बहुत अच्छा सा जो है चावलों का दाना जो है मोटा मोटा सा तैयार हो जाएगा। तो चावल मैंने ग्राइंड करके रख लिए हैं। तब तक मेरे दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका है माशाल्लाह से। तो दूध की जो मलाई है साइडों से इसको अंदर करते जाएंगे। जितनी बार भी दूध को मलाई जो है ऊपर आना शुरू होगी तो हम साइडों से स्पैचुला की मदद से उतार कर मलाई को दूध के अंदर ही शामिल करते जाएंगे। साथ ही साथ शामिल कर देंगे गाजर। मौसम की सीज़न की गाजरें जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत रेडिश गाजरें आ रही हैं। मैंने आधा किलो गाजर लिया है, उसको छिलका उतार कर अच्छे से मोटे ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया है, धो कर इस्तेमाल किया है और मोटा मोटा ग्रेट कर लिया है। जब ये पकेगा ना तो माशाल्लाह से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये बहुत ही कलरफुल और जायकेदार सी गाजर जो है मीठी सी है माशाल्लाह से। तो इसको गलाएंगे। गाजर को हम 5 से 10 मिनट जो है देंगे गलने के लिए। तो साथ साथ चम्मच जो है वक्फे से चलाते रहेंगे ताकि दूध जो है उबाल आकर गिरे नहीं। मीडियम आंच के ऊपर मैं अपनी गाजरों को जो है पका रही हूँ, दूध के अंदर ही हम पकाएंगे इसको। तो माशाल्लाह से मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं गाजर और दूध को पकाते हुए। तो कुछ इस तरह की लुक इसकी आई है माशाल्लाह। ऊपर मलाई भी इकट्ठी होती जाती है और हम इसको अंदर शामिल करते जाते हैं। साथ साथ गाजर भी काफ़ी हद तक गलना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। अभी हमें इसको मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे और साथ में शामिल कर देंगे फिर चावल जो हमने ग्राइंड करके रखे हैं। मोटे मोटे से दरदरे से चावल ग्राइंड किए हैं, फुल बारीक चावल नहीं करेंगे, क्योंकि बारीक चावल से फिरनी तैयार की जाती है। खीर के चावल थोड़े मोटे ही रखे जाते हैं। और ये हमने जो है पहले से अदवाड़ नहीं ली, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टफुल नहीं होती, साबुत चावल का ज़्यादा टेस्ट होता है। तो साबुत चावल ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी भी बहुत अच्छी सी खीर जो है तैयार हो सके। गाजर की खीर बनाने के लिए हमने माशाल्लाह से चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। जब तक हम खीर को पका रहे हैं, आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत है, आप लोगों का तोहफ़ा इनाम है। तो इसी तरह से मिलजुल कर चलते रहेंगे इंशाल्लाह। हम आपके लिए अच्छी तरह से वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमें लाइक और कमेंट कर दिया करें। इस चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। पसंद आए तो अपने लव बर्ड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि सबके लिए भलाइयाँ जो हैं हों, सबके लिए आसानियाँ हों। तो खीर को माशाल्लाह से पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। मज़ीद अभी इसको 15-20 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि हमने लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है, बहुत ही हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो दूध गिरने का भी ख़तरा है और नीचे से लगना भी शुरू हो जाती है खीर। मज़ीद 20 मिनट तक पकाने के बाद खीर की ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो रही है, पकने के करीब पहुंच चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। खीर बुलबुलियाँ बनानी शुरू हो जाए तो पक कर तैयार हो चुकी होती है। तो अब हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैंने 1 कप ली है।
ये भी हम 1 कप ही शामिल करेंगे। माशाल्लाह से मीठी गाजरें हैं, दूध भी खालिस है, तो बहुत ज़्यादा मीठा जो है हम नहीं डालेंगे। इसके लिए सिर्फ़ 1 कप चीनी ही काफ़ी होगी। चीनी डालने के बाद जो है हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट पकाएंगे। खीर को चम्मच चलाते हुए पकाएंगे, ताकि जब मीठा शामिल कर देंगे तो लगना शुरू हो जाती है खीर। तो इसको मसलसल जो है हम चम्मच चलाते हुए पकाएंगे खीर को। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल जो है खीर हमारी तैयार हो रही है। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर लेंगे। मैंने ले लिया है कुछ मेवा है, देसी मेवा, और बादाम मैंने भिगो कर रखे थे, छिलका उतार कर बादाम का उनको छील लिया है। कुछ 4 मगज़ ले लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप ज़रूर शामिल करें। इनकी अफादियत भी बहुत ही अच्छी होती है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ख़ुसूसन सर्दियों में बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को ज़रूरत होती है। तो टेस्टफुल सी गाजर की खीर जो है हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए हैं गार्निश के लिए, तो हम माशाल्लाह से तैयार करके हमने निकाल लिया। अब एक प्याले के अंदर ऊपर मैंने मेवे और बादाम और जो मैंने 4 मगज़ बचाए थे उनके साथ गार्निश कर लिया है। बहुत अच्छा सा माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल ये बनी है हमारी खीर। आप भी बनाएं, हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।